काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र द्वारा आयोजित व्याख्यान आंडाल स्त्री भाव और स्त्री भाषा में प्रख्यात आलोचक प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल ने कहा कि आंडाल की कविता स्त्री दृष्टि और अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि आंडाल की भाषा पितृसत्ता को चुनौती देती है और स्त्री संवेदना को विचार और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करती है। प्रोफेसर रोहिणी ने कहा, आंडाल की कविताएं कांता भाव से लिखी गई, जो स्त्री भाषा का प्रस्फुरण है। यह भाषा पुरुष दृष्टि से अलग होकर अस्मिता के संघर्ष में नए आयाम जोड़ती है। उन्होंने पितृसत्ता के 5 रूपों परिवार, विवाह, धर्म, न्याय और मीडिया का जिक्र करते हुए कहा कि 20वीं सदी में स्त्री विमर्श ने इनके मूल्यों को चुनौती दी। फ्रांस के दार्शनिक और जूलिया क्रिस्टेवा के विचारों के माध्यम से आंडाल की भाषा को समझने की बात कही गई। उन्होंने हेलन सेक्सू के लाफ ऑफ मेडुसा का उल्लेख करते हुए कहा कि स्त्री को अपनी देह और विवेक को समग्रता से समझना चाहिए। सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी ने कहा कि आंडाल की व्यापक जन स्वीकार्यता है, खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों में। उन्होंने प्रोफेसर रोहिणी की यथार्थवादी आलोचना की सराहना की और कहा कि आज भी स्त्रियों के लिए मनुष्य के रूप में जीना आसान नहीं है। केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने स्वागत वक्तव्य में आंडाल को वैदिक ऋषिकाओं और थेरियों के बाद महत्वपूर्ण स्त्री आवाज बताया। उन्होंने कहा कि आंडाल ने अपनी कविताओं में स्त्री देह को बिना संकोच प्रदर्शित किया, जो स्त्रीत्व का उत्सव है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रविशंकर सोनकर ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मीनाक्षी झा ने किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय में स्थित महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र द्वारा प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल, जो रोहतक से आई हैं, उनका एक विशेष व्याख्यान आज विद्यार्थियों के लिए, शोध छात्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है। ये व्याख्यान तमिल वैष्णव भक्त कवि, स्त्री भक्त कवि आंडाल पर केंद्रित है। आप सब जानते हैं कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो उन्होंने ये कल्पना की थी कि प्राच्य और आधुनिक, पूर्व और पश्चिम, हिंदी और गैर हिंदी, समस्त भारतीय और विदेशी ज्ञान विज्ञान का यहाँ अध्ययन हो। इसी क्रम में भारत की बहुत सारी भाषाओं के विभाग यहाँ खोले गए, जो कला संकाय के अंतर्गत आते हैं। इसी में एक विभाग है तेलुगु विभाग, तमिल विभाग। ये जो व्याख्यान है जिन कवि पर केंद्रित है, ये 8वीं शताब्दी की कवि हैं, तमिल भाषा में ये लिखती थी। ये कृष्ण की, राम की भक्त थी, वैष्णव थी। लेकिन आज का व्याख्यान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे आज के दौर में हमारे BA, MA और शोध के विद्यार्थी प्राचीन साहित्य और प्राचीन हमारी जो स्त्री पुरखिनें हैं, उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए हमने आज ये व्याख्यान महिला अध्ययन केंद्र की ओर से आयोजित किया है।